तो कैसे आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, आप पढ़ाई में चलते होंगे और आप मस्त तैयारी पर लगे होंगे, हमें विदित है। और हम आपको बता दें, जो विद्यार्थी नए हैं उनको जानकारी बता देते हैं कि आरआरबी रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मतलब रेलवे भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करवा रहा है। और आप बता ही देते हैं पहले, हम एक तीर से 3 शिकार करने वाले। 3 शिकार कौन कौन है? एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ कांस्टेबल। कांस्टेबल का एग्जाम आपको पता है 2 मार्च से चालू होने वाला है, जो चलेगा 20 मार्च तक। तो इन तारीखों के बीच में अगर आप एग्जाम है तो आपको बता दें आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो हम तैयारी करवाने पे लगे हैं और तीनों का सिलेबस थोड़ा थोड़ा सेम हम बता चुके हैं पहला वीडियो। और आपको अगर मैथ्स का वीडियो देखना है, रीजनिंग का वीडियो देखना है, जीके जीएस का देखना है और तीनों को एक साथ पढ़ाना है तो आपको बता दें हम रेलवे परीक्षा एग्जाम 2025-26 एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, एसआई, कांस्टेबल करके प्लेस डला है। हमारे चैनल पे जाकर देख लीजिए। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो जो विद्यार्थी पहले से देख रहे हैं उनको पता ही होगा। और हम आपको बता दें न्यू एडिशन या न्यू एग्जाम पैटर्न के हिसाब से आप पढ़ाई करवा रहे हैं, तो चिंता ना करें कि दिक्कत घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। हम मैथ्स हो, रीजनिंग हो, जीके तीनों पोर्शन कवर करवा रहे हैं और तीनों ही एग्जाम में आने वाले हैं। तो एग्जाम की तैयारी रेलवे करना है तो जुड़िए हमारे साथ। और साथियों को जुड़िएगा, जो विद्यार्थी पढ़ना चाहता है उसके पास आर्थिक समस्या है वो हमारे से जुड़कर पढ़ सकता है। और मैं बेहतर तैयारी करवाने का हर संभव प्रयास करूंगा। और मैं आपको बता दूं, मैं विश्वासघात बिल्कुल ना करूंगा आपके साथ तैयारी के साथ, ठीक है। तो सटीक जानकारी देना हमारा मकसद है और आपको तैयारी करवाना हमारा भी मकसद है। चलिए, तो आप पता है मैथमेटिक्स में हम और मैथ्स के प्रश्न आपको एग्जाम में कितने आने वाले हैं, 25 आएगा, जिसमें मैथ्स के हम टॉप 10 प्रश्नों का एक वीडियो बनाते हैं, उसी प्रकार रीजनिंग का भी, समझे। तो लेके चलते पहला प्रश्न, लास्ट तक बने रहिए 10 प्रश्नों तक। अगर आप आगे भाग जाओगे या छोड़ के भाग जाओगे तो पछताना हो सकता है। तो लास्ट तक देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करना भूलें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिएगा। चलिए लेते हैं पहला प्रश्न। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही रेलगाड़ी 4 घंटे में कितने खंभे पार कर लेगी? दिया गया है कि रेल मार्ग पर 50 मीटर की दूरी पर स्थित है। प्रत्येक खंभा के 2 खंभों के बीच में डिस्टेंस कितना है? 50 मीटर। और रेलगाड़ी की यात्रा के आरंभ में एक खंभा पार कर लेती है, तो एक खंभा जोड़ना पड़ेगा बाद में। देखिएगा, हम कहते हैं यहाँ पर हम दूरी निकालें। भाई रेलगाड़ी दूरी कितना चली? एस गुणा टी। तो हम कहते हैं चाल 45 है, गुणा 4 है तो गुणा करेंगे 180 आएगा। इसका मतलब है कि रेलगाड़ी ने 4 घंटे में 180 किलोमीटर चला। अब हमें पता होनी, बगल में पेन कॉपी रख के बैठिएगा विद्यार्थी, समझे। और हम जैसे लिखते चलें, आप मिटाते रहें और आप लिख के रखिएगा। मैथ्स का, रीजनिंग का, जीके जीएस का विश्वास के साथ पढ़ते रहें, समझे, लिखते रहें, बिल्कुल सही जानकर देंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, है कि नहीं। तो हम कहते हैं 180 किलोमीटर को हम 1000 गुणा करेंगे तो बनेगा वो 1,80,000 क्या मीटर। तो इतना दूरी चला है रेलगाड़ी कितने घंटे में? 4 घंटे में। अब हमें कह रहा भाई 1,80,000 दूरी में प्रत्येक 50 मीटर पर एक खंभा, तो हम भाग लगा दें भाई। 5 तिया 15, 3 बचेगा, 5 का 30, तो कितना आएगा? 3600। तो कितने खंभे हैं इतनी दूरी पर? 3600। और एक खंभा तो पहले ही पार कर चुका है, तो 3600 एक खंभे। क्या आपका आंसर हो जाएगा, समझे। देखिएगा, इतना बड़ा प्रश्न को हमने कितना सही तरीके से, शॉर्ट तरीके से बताने का प्रयास किया है। तो ऐसे लास्ट तक बने रहें तो बहुत कुछ सीखोगे, ध्यान रखना चाहते हो। हर प्रश्न बहुत कुछ सिखाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे। एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से 5,20,000 मतों के अंतर से हारा। इस चुनाव में दोनों उम्मीदवारों को डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिएगा। देखिए बहुत शानदार प्रश्न है। हम कहते हैं 100% मत डले, जिसमें से 2 व्यक्ति थे, ए और एक बी। इसको जब मिले हैं 37%, तो इसे कितना मिलेंगे? 63%, है कि नहीं। जब इसने इतना परसेंट मत प्राप्त किया, इसने इतना मत प्राप्त किया, भाई टोटल 100 मत डाले, 100 में इतने, इसने इतना, तो भाई 100 में 37 जाएगा, 63 बचेगा, तो बी को मिलेगा। अब देखते हैं अंतर दोनों का, अंतर देखेंगे कितना आएगा आपका? 26% आएगा। इसका मतलब होगा 26% कम ए को मिले और 26% ज़्यादा बी को मिले। अब देखिएगा 26% मत से हारा है, मत से, और लेकिन हारा है 2,20,000 मतों से। परसेंट में मत हारा, असली मत हारा। तो हम कहते हैं परसेंट के नीचे 100 ला लो। अब 100 ही तो बता रहा टोटल मत। अब 13 दूना 26, 13 चौके 52, भाई जीरो लगेगा भाई, है कि नहीं। 40,000। अब 2 और भाग लगाओ, कितना आएगा? 20,000 आएगा। कितना आएगा? 20,000।
अब ऊपर 20,000 बार आ गया तो यहाँ 20,000 गुणा करेंगे तो 20,000 तो आएगा, साथ में 2 जीरो और आ जाएगा। इसका मतलब 20 लाख आपका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर आप कहाँ पर मिल रहा है? ऑप्शन नंबर सेकंड पर। देखिएगा इतना सरल तरीके से हमने समझा के बताया है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न आप समझा के बताते हैं 120 के विषम और समभाजकों की कुल संख्या क्रमशः कितनी है? तो भाजक मीन्स होता है विद्यार्थी गुणनखंड। कितने गुणनखंड हैं विषम वाले सम वाले? देखिएगा हम आपको इतना अच्छे समझा के बताएंगे आपको समझ जाएगा। देखिएगा अगर हम 120 तोड़े तो 2 गुणा 2 4 3 12 और 12 दूना 24 गुणा 5 हुआ 120। हाँ 120 हो क्या? नहीं हुआ तो देख लीजिएगा। ऐसे तोड़ो जहाँ टूटना बंद ना हो जाए। तो हम 1 2 3 तो 2 की पावर 3 और 3 एक बार 3 और 5 एक बार 1 तो 2 की पावर 3 गुणा मतलब 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब हमें विषम देखो, ध्यान रखिएगा, इस बात को याद रखें विद्यार्थियों, बहुत शानदार टॉपिक चल रहा है। भागना नहीं, ध्यान रखें वरना पछताना हो जाएगा बाद में, समझे? चलिए अब देखिएगा, अब समझा कि आपको ये बताना चाह रहे हैं हम कि हमें विषम की चाहिए तो पहले हम टोटल, हमें टोटल भी पूछ सकता है कई बार, टोटल भाजकों की संख्या। देखिएगा यहाँ हमें कुछ नहीं करना है, आधार का काम नहीं है। आप देख पा रहे हो यहाँ पहले में 2 में घात कितना 3 1 बढ़ाओ, यहाँ घात कितना है 1 है 2 1 बढ़ाओ, यहाँ घात 1 है 2 1 बढ़ाओ, 4 दूना 8 8 दूना 16। अब देख पा रहे होंगे टोटल भाजकों की संख्या पूछेगा तो कितना आएगा विद्यार्थी? 16 आएगा। कितना आएगा? 16। समझे कि नहीं? हाँ। और कैसे निकालना है? घात में 1 बढ़ाए, घात में 1 बढ़ाए, घात में 1 बढ़ाए, आपस में गुणा करें, टोटल निकल गया। ठीक है, अब देखिएगा नेक्स्ट 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब हम विषम की बात करें। देखो जब भी विषम भाजकों की संख्या कहेगा सम वाला नहीं लेना। यहाँ 2 सम है, 3 5 विषम है, तो घात 1 बढ़ाओ 2, घात 1 बढ़ाओ, घात 1 बढ़ाओ 2, 2 दूना 4। अब देखेंगे आप लोग तो विषम भाजकों की संख्या कितनी? 4 है। तो आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट में क्रमशः बोला है तो यहाँ 4 नहीं, यहाँ 4 नहीं, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं। इसका मतलब ऑप्शन आपका तीसरा राइट होगा। समझे कि नहीं किस प्रकार से बताया मैंने? चलिए अब आपको बोल देता है वो समभाजकों की संख्या। देखिएगा तो आप पता 2 की पावर 3 और 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1 है। अब हमें सम की बात करें, सम में हमें क्या करना है? सम वाले जो संख्या है उसके घात नहीं बढ़ाना है। तो ये 3 का 3 हो जाएगा, इसकी घात बढ़ाओ 2, इसकी घात बढ़ाओ 2, 3 दूना 6 6 दूना 12, देखो जी 12 आया। तो 4 विषम है और 12 क्या है? सम है। और टोटल कितना? 16। तो मैंने टोटल निकाल के बताया, विषम बताया, सम बताया। तो एक प्रश्न के साथ मैंने इतना ऐड जानकारी बताया हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे हल कैसे करना है। चलिए विद्यार्थियों तो बिल्कुल पढ़ते रहो ना, हम आपके साथ हैं, चिंता ना करें, समझे? चलिए बस मेरा सपोर्ट कीजिएगा, बस सपोर्ट करते रहो, मैं तुम्हारे लिए मेहनत करता रहूँगा विद्यार्थी। इस प्रकार का प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, बहुत शानदार प्रश्न है। अब आपको हर प्रकार के प्रश्न मिलेंगे, बीजगणितीय प्रश्न आएगा, त्रिकोणमिति आएगा, ज्यामिति आएगा, एडवांस मैथ्स और अर्थमेटिकल मैथ, दोनों मैथ्स पूछेगा। तो भाई 35 नंबर का प्रश्न आएगा तो मामूली बात थोड़ी है क्या? इतना घुमा घुमा के देगा ना, सीधे हो जाओगे, ध्यान रखें। इसलिए बोल रहा सीधे होना ना तो पढ़ना पड़ेगा, हम आपके साथ हैं, बोल दिए ना जब। चलो x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 2 है, तो x की पावर 2 प्लस 1 बाई एक्स पावर 2 का मान क्या होगा? तो हमें देखिएगा, हमें क्या रहा? ऑप्शन नंबर 2 राइट है, तीसरा राइट है, मतलब x का मान 2 आएगा। अब देखो हम आपको ला के समझा के बताते हैं, यहाँ जो हल होगा वो होके 2 बनेगा। हम कहते हैं अगर x बराबर 1 है, x बराबर 1 है, ठीक है, इसका मान 1 प्लस का प्लस, इसका मान 1 ही रहे, इसका मान 1 है, 2 आनी चाहिए, 1 एकम 1 और प्लस 1 2 बराबर 2 आ तो गया। इसका मतलब ये है मेरे विद्यार्थी, इस x का मान कितना है? 1 ही है। तो हम कहते हैं इस जानकारी से यहाँ वाले हमें इक्वेशन से क्या मिला है? x बराबर 1 मिला। छोटा प्रश्न है इसलिए मैं आपको इस प्रकार से बता रहा हूँ, जब और इस प्रकार का प्रश्न आएगा तो आपको देखिएगा मैं अलग तरीके बताऊंगा, फिलहाल अभी इसको समझिएगा, ठीक है? हम शॉर्ट समझ रहे हैं तो हम x का मान 1 रखें, पावर 2 प्लस 1 का 1 x की पावर 2, क्या आएगा भाई? 1
की घात 2 1 ही बनेगा, 1 का 1 और 1 की घात 2 1 ही बनेगा बराबर। तो 1 एकम 1 और प्लस 1 2/1, तो आपका आंसर होगा 2। तो इसका मान क्या आएगा, 2/1 आएगा। तो 2/1 नहीं है तो 1 नीचे, दिक्कत की बात नहीं है, तो आपका आंसर 2 आया, राइट हो जाएगा। समझिए कि नहीं बताओ, ऐसे करना था कि नहीं विद्यार्थियों। चलिए, तो आप देख पा रहे अध्याय बताइए किस अध्याय का, बीजगणितीय का त्रिकोणमिति का, तो आप बोलेंगे बीजगणित, समझे, बीजगणितीय का प्रश्न भी आएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, अनुपात का प्रश्न आया। तो हमें एक कंपाउंड रेशियो की बात कर रहा है, मतलब मिश्र अनुपात। अरे बिल्कुल ही जी मेरे विद्यार्थी, मिश्र अनुपात कह दिया ना तो कुछ नहीं करने का। देखो, पहला पद जनुपात है, पहला पद अनुपात है, पहला पद अनुपात, पहला पद अनुपात, पहला पद। तो पहला पद आपस में गुणा करो, उसके बाद दूसरा पद आपस में गुणा करो। यही तो क्या होता है, मिश्र अनुपात। जब भी मिश्र अनुपात कहे तो आपको पहले पद का गुणा करना है, दूसरे पद गुणा करना है। हम पहले छोटा कर लेते हैं भाई, 15 का पढ़ा जाएगा, 15 3 45, 15 5 75, 3 5 तो रहेगा। नेक्स्ट 17 3 51, 17 4 68, यहाँ की बात कर रहा है अनुपात। 256 अनुपात कितना, 81 आएगा। इसका मतलब ये हो गया। चलिए, तो आपको जानकारी बता देते हैं, इसका मान आया 3:5, थोड़ा मिस्टेक हो गया भाई, और ये हो गया 3:5 है, 3:4 हो जाएगा। 256 अनुपात कितना, 81। अब आपको बताएं कि मिश्र अनुपात बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, प्रथम पद का गुणा, तो 3 गुणा जी प्रथम पद है, तो 3 गुणा 256, ठीक है अनुपात। अब दूसरा पद 5, नेक्स्ट 5, फिर अपने पास कितना है, 81 है कि नहीं। और अपने पास क्या बचा है, यहाँ पर 4 बचा है, यहाँ 4 हो जाएगा, है कि नहीं। तो याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। मतलब आपको थोड़ा स्पेस कम पड़ता है मेरे विद्यार्थियों, मोबाइल समझाना पड़ता है, इस चक्कर से कई बार दिक्कत हो जाता समझ, ठीक है। तो आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा। तो हमें देखिएगा, प्रथम पद 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा कितना है पास, 3 गुणा 256, अनुपात लगा लो या बराबर लगा लो। फिर कितना है, 5 गुणा 4 गुणा 81, ठीक है। अब 3 से भाग देखिएगा, 3 27 बार जाएगा, 3 नाम 27 और 3 तरका 9, है कि 3 बार गया। अब देखिएगा, अब 4 से काटते भाई, 4 अट्ठे 24, है कि नहीं, 4 अट्ठे 24, एक बचेगा, 4 चौके 16 हो जाएगा, है कि नहीं। देखिएगा मिस्टेक नहीं हो रहा कहीं पर, मिस्टेक ये हो गया, सॉरी 4 6 24 होगा, ठीक है, 4 6 24 बच 4 चौक से हो जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो कट पिट के कितना 64 आ गया है, और आप 25 और 3 बचा है 75, तो अब 75 जाएगा। आप देख पा रहे होंगे 64/75 आपका राइट आंसर होगा। जो ऑप्शन आपको पहले पे मिल रहा है, कहाँ पर मिल रहा है, पहले पर मिल रहा है, ऑप्शन पहले में। तो आप समझ गए होंगे मिश्र अनुपात कैसे निकाला जाता है। प्रथम पदों का गुणा करो, अनुपात लगाओ, द्वितीय पदों का गुणा करो और आपस में काटा पीटी करो, आंसर आ जाएगा। अब मुझे यकीन है कि आप समझ गए होंगे, बेहतरीन ढंग से बेहतर प्रयास कर रहे हैं समझाने का, फिर भी थोड़ा मिस्टेक हो जाता है, इस बात में माफ़ी चाहेंगे। और थोड़ा बहुत जगह स्पेस कम पड़ता है, जिससे समझा नहीं पाते हैं कि नहीं, आप समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अच्छी बात। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, शानदार, देखिएगा। हम पहले बता चुके हैं 2D का प्रश्न भी आएगा, 3D का प्रश्न भी आएगा। यहाँ आप देख आयत का प्रश्न आया है, तो कुछ नहीं करना, समझने का प्रयास कीजिएगा, लास्ट तक बने रहे, बस हम सिखा डालेंगे आपको। 37 मीटर गुणा 30 मीटर माप वाले एक आयताकार पार्क में अंदर की ओर एक रास्ता बना हुआ है, जो 70 वर्ग मीटर है जगह घेरता है। तो रास्ते की चौड़ाई, अब कहने मतलब ये देखिएगा, ये आपका क्या है, आयताकार पार्क है। अब इसके अंदर एक चौड़ा रास्ता बनाया आपने, जी रास्ता बन गया, ठीक है। अब कहने का मतलब ये जो एरिया दिख रहा है ये चौड़ा है, यही तो क्या है, रास्ता है कि नहीं। और जो इसकी लंबाई 37 मीटर है, तो यहाँ भी 37 होगा भाई, और ये कितना होगा, 30 मीटर, ये होगा 30 मीटर, है कि नहीं। अब देखिएगा, अब हम कहते हैं भाई पूरे पार्क का क्षेत्रफल चाहिए। आयताकार है तो भाई L गुणा B होगा,
तब हम 37 से गुणा 30 करेंगे तो कितना बनेगा जी, 1110 मीटर बनेगा। समझे? इसका मतलब हुआ इस पूरे आयताकार पार्क का जो क्षेत्रफल है 1110 मीटर आएगा। ध्यान रखें भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है ना आयत का क्षेत्रफल। चलिए इतना देख ले आप लोग, आप थोड़ा बताते हैं, लास्ट तक बने रहेगा, पेन कॉपी रख के बैठिएगा। समझे? अब देखो जी 30 तो रहेगा यहाँ पर। अब देखो, अब हम कहते हैं जो आपका जो क्या बना है, रास्ता बना है, उस रास्ता का जो क्षेत्रफल कितना है, 570। हम कहते हैं पूरे का 1110 मीटर है कि नहीं? अब पूरे का 1110 मीटर है तो जो रास्ता बना है ना, इस रास्ते की बात कर रहा है, रास्ता 500 कितना है, 70 है कि नहीं? जब घटाओगे तो कितना बनेगा, 540 बनेगा। तो 540 मतलब होता है जो अंदर एरिया दिख रहा है ये वाला, इस एरिया का क्षेत्रफल कितना, 540 है। कितना, 540 है। बाहर पूरे का 1110 और जो रास्ते का 570, तो पूरे में से जब गया 570 घटाओगे तो अंदर का एरिया बच जाएगा ना। अब देखो, अब आप समझने का प्रयास कीजिए फिर से, जो आपका जी क्या आयताकार क्या है, आपका पार्क है। अब अंदर क्या बना है, एक सड़क बना है, कितना चौड़ा है देखिएगा। अब हमें ऐसा कहता है ये 30 का है और ये भी 30 का है और ये कितना 37 का है और ये भी कितना 37 का है कि नहीं? कितना है, 37 का। अब हमें कहता है अगर ऑप्शन सेकेंड, अगर हम ऑप्शन देखो इतना तो हल कर लिया अपन लोगों ने। अब ऑप्शन पे अगर चलते हैं तो हमें कहता है अगर 5, ये चौड़ा दिख रहा है ये, अगर ये 5 मीटर है चौड़ा, तो हम कहते हैं भाई 5 में चौड़ा है। देखो यहाँ से यहाँ पूरा लंबाई 37 मीटर, हम कहते हैं इतना, इतना कितना है, 5 मीटर चौड़ा है कि नहीं? तो हम कहते हैं 5 और 5 10। भाई 37 में 10 कम करोगे कितना बचेगा, 27 बचेगा। इसका मतलब हो गया इसका मान कितना आ गया, 27, है कि नहीं? अब देख पा, अब इतना पूरा 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 कितना है जी, 30 मीटर है। अब यहाँ का 5, यहाँ का 5, 5 5 10, तो भाई 10 कम करोगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। मतलब ये कितना है, 20 है। अब कहने का मतलब ये अंदर का जो आपका क्षेत्र आया है, ये आपका 27 मीटर लंबा है और ये आपका 20 मीटर क्या है, चौड़ा है। अब हम इसका क्षेत्रफल देखते हैं तो 27 गुणा 20, भाई एल गुणा बी होता नहीं, तो कितना बनेगा, 540 बने। इसका मतलब ऑप्शन आपका तीसरा राइट होगा। अगर 5 है तो वो ला के तो बता दिए ना, क्षेत्रफल अंदर का 540, ये आपका आंसर रहेगा। इस प्रकार समझना था विद्यार्थी। चलिए अगला प्रश्न, ये थोड़ा लंबा समय हो गया यहाँ पर समझाने के चक्कर में, कोई बात नहीं, आप सीख गए होंगे उम्मीद है मुझे। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, शानदार प्रश्न आया है। एक वस्तु को 390 के विक्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ प्राप्त होता है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिएगा। जब भी आपको लाभ हानि की बात हो तो आपको हमेशा सीपी और एसपी पर फोकस करना है। तो 20% का लाभ होता है, तो 20% मेरे विद्यार्थी 1 बटा कितना, 5 बनता है। तो 5 की वस्तु को तुम 6 में बेचोगे तभी तो 1 का लाभ होगा। भाई 1/5 क्या बता रहा, 5 रुपये की वस्तु को तुम 1 लाभ पर बेच रहे हो, मतलब 6 में बेच रहे हो, तो 5 रुपया 6 रुपया। समझे इस बात को? 5 रुपया में खरीद, उस वस्तु का कीमत 6 में बेच रहे हो, रियली बेच रहे हो 390 रुपये पर। तो भाग लगाएंगे ना, जितने बार भाग जाएगा, 6 पंचे 30, तो 6 पंचे 30, 6 6 36। अब अपा कितना बच गया भाई, यहाँ पर 36 हो गया। अब कितने बच गया पास, 3 बच गए, 6 पंचे 30, मतलब 65 बार भाग गया, मतलब 65 गुणा हुआ होगा ना। समझे? कहने का मतलब ये है कि भाई 5 रुपया क्या है, सीपी है, और 6 रुपया एसपी है। एसपी बराबर भाई 390 रुपया है। कितना है, 390 है असली वाला। तो हमने काटा पीटी करे तो 65 बार भाग गया ना, मतलब 65 गुणा, इधर भी करने का 65 गुणा, तो भाई कितना बनेगा, 325 बनेगा जी। आपका आंसर ऑप्शन हो जाएगा तीसरा। समझे कि नहीं विद्यार्थियों? चलिए अगला प्रश्न लेके चलते हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यदि एक विक्रेता अपने माल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिएगा। कुछ नहीं करने का, हम लोग शॉर्ट तरीके बताते हैं, 1 2 इसके 3 तरीके हल करने के। समझे? हम एक तरीके निपटाते हैं। 20% अधिक, हम कहते हैं 100% था, 20 अधिक मतलब 120 कर दो, और 100% था, 20 की छूट मतलब 80, नीचे 100 से भाग लगाने का 0 कर गए, 12
अट्ठे 96, कितना है 96 बराबर हमेशा रखना और 100 से घटाने का। तो भाई यहाँ कुछ नहीं, मतलब प्लस होता है, प्लस माइनस का माइनस होगा, तो 96 में से हो जाएगा तो 4 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या -100 है, आगे माइनस लगा तो आपका आंसर आएगा -4। यही तो बता रहा हानि, माइनस हानि बताता 4% हानि, ये आपका आंसर रहा। समझेंगे विद्यार्थियों? चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, हम आपको एक वीडियो के माध्यम से टॉप 10 क्वेश्चन बताएंगे व्याख्या सहित, है कि नहीं? तो पूरे प्रश्नों को देख लेना बोलना भूलें। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यदि a माइनस बी का 40%, मतलब a माइनस बी का मतलब गुणा होता है 40%, बराबर बराबर लगा लो a प्लस बी का गुणा 20% के बराबर है, ठीक है? तो हमें a के कितने प्रतिशत के बराबर है b, तो ए बी का मान निकालना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ देखिएगा a माइनस बी गुणा 40% 100 हो जाएगा, ठीक है? और a प्लस क्या है b है, और परसेंट 100 हो जाएगा तो 20 बचेगा। तो और काटा पीटी करोगे तो देखोगे यहाँ कितना आया, 0 गया 0 गया, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूना 4। इसका मतलब ये हुआ, आप समझ पा रहे होंगे कि 2 और 1 आया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर a माइनस बी गुणा 2 बराबर a प्लस बी गुणा 1 है। अब हम a माइनस बी है, जब इसको पक्षांतर करोगे तो a प्लस क्या जाएगा, b जाएगा, बराबर 1 हो जाएगा, और जो गुणा है तो भाग में यहाँ जाएगा। तो दोनों संख्याओं का योग कितना, अंतर कितना 1 है, और दोनों संख्याओं का योग कितना 2 है। इस डाटा से हमने क्या निकाला, इसको निकाला है। अंतर आप देख पा रहे होंगे कितना आ रहा है, a माइनस बी 1 आया और a प्लस बी कितना है 2 आया। ये बहुत काम का, समझे? चलिए और आगे समझा के बताते हैं। अब आपको पता होगा विलोपन विधि है, तो हम a प्लस बी रखो बराबर 2 है, और a माइनस बी बराबर 1 है कि नहीं? विलोपन विधि जानते हो। अब प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और जो कितना है 2 और 1 3 हो जाएगा, और जो कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, है कि नहीं? 2b हो गया। अब देख पा रहे होंगे आप लोग, अब b यहीं रहेगा तो पक्षांतर करोगे 3 बटा कितना आएगा 2 आएगा। अब आधा करोगे तो कितना 1.5 आएगा, मतलब b बराबर कितना आएगा 1.5 आएगा। आया कि नहीं बताओ? b बराबर 1.5 आया है। अब आप समझ गए होंगे कि b का मान कितना 1.5 है। सॉरी b नहीं आएगा, a का मान आएगा, ठीक है? a का मान आएगा, ठीक है? अब देखो हमने a प्लस बी बराबर कितना रखे थे, 2 रखे थे। अब a का मान 1.5 आ गया, प्लस अब b यहाँ रखोगे, यहाँ आपका क्या रहेगा 2 रहेगा। अब b यहीं बैठेगा। अब हम 2.0 लगा लो भाई, यहाँ कुछ पक्षांतर करो तो -1.5 आ जाएगा, तो आप कहोगे भाई b बराबर कितना आएगा 0.5 आएगा, है कि नहीं? इसका मतलब हो गया a बराबर कितना है 1.5 आया, b बराबर 0.5 आएगा। अब हमें कह रहा है a के कितने प्रतिशत के बराबर है, समझे? हमें कहता है a के कितने प्रतिशत बराबर है, मतलब a के कितने, तो हम a को कहाँ बैठा रहेंगे भाई, a के कितने प्रतिशत बराबर b है, तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि b का मान 0.5 है, a का मान 1.5 है, कितना परसेंट की बात का 100 बैठ जाएगा। अब जो कैंसिल हो जाएगा भाई, 5 तिया 15 हो जाएगा, है कि नहीं? कितना बनेगा जी? यहाँ पर देख पा रहे थोड़ा मिस्टेक हो गया क्या, से बैठेगा भाई 0.5 अपॉन 1.5 बैठेगा, पॉइंट टू पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 15, तो ये बनेगा 100 बटा आपका नीचे 3 आ जाएगा। इतना परसेंट आपका आंसर होगा। थोड़ा सा लेंदी गया है समझाने के चक्कर में, आप मुझे लग रहा है आप समझ गए होंगे। सिस्टमेटिक आपको मैंने यहाँ से यहाँ a b का मान निकाल के बताया हूँ विलोपन विधि से, है कि नहीं? चलिए तो समझ गया हूँ। चलिए अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कोष्टक में दिया 19 गुणा 9 प्लस 31 गुणा 10 प्लस 32 गुणा 11, नीचे दिया है आप देख पा रहे होंगे 233.25 गुणा 2 माइनस 50 है। इसका आपको मान पूछ रहा, ऑप्शन आपका चौथा आएगा, मतलब 2 आएगा। तो आपको ये होमवर्क मिलने वाला कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग आंसर बताएंगे, और मैं हर समय प्रयास करता हूँ आपको जानकारी देने का। हर प्रकार से आपको हर प्रकार प्रश्न दिखा रहा हूँ, एग्जाम आपको छपने वाले हैं, और बड़ी मेहनत लगती है मेरे विद्यार्थियों वीडियो बनाने में, समझाने, दिखाने, पढ़ाने में। आप कभी पढ़ा के देखिएगा कितना वक्त लगता है, मेहनत देना पड़ता है, समय देना पड़ता है। तो इस समय और मेहनत को आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हो, जुड़िएगा, लोगों को बताइएगा कि जानकारी हमें
कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना, सटीक जानकारी कहाँ पर मिल रही है। तो आप भी पढ़ें, साथी भी पढ़े, आपका दोस्त भी पढ़े, हम वही तो चाहते हैं सबको पढ़ाने को उद्देश्य, हमारा वही तो लक्ष्य है। चलिए, तो आप वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब शेयर करें, और हमारा जो मेहनत उस पर आप कुछ तो कमेंट कर सकते हैं ना। चलिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट साथ। पढ़ते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, एक तीर तीन शिकार होने वाला, ये बात भूलना नहीं आपको, समझे।